हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है डू दिस वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर कॉलेज। अब वीडियो आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, एडमिशन प्रोसेस के डिफरेंट होने वाला है, एडमिशन प्रोसेस है कम्प्लीटली। अब क्या होने वाला है सो वो देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना होगा। तो अब करंट सिनेरियो क्या है कि देखिए आपकी गुजकेट खत्म हो चुकी है, आपका 12th साइंस खत्म हो चुका है, वेकेशन चल रहा है। तो फिर ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी कॉलेज रिसर्च कर रहे हैं, कॉलेज में जा जाके सब कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के टाइम पास यानी कि वेब सीरीज, मूवीज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। अब ये हर कोई का यही सिनेरियो है और यही होता है और ये करना भी चाहिए। बट यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैं आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट आपको समझाने वाला हूँ कि आप दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं जो आपको आज सिखाने वाला हूँ वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब वो चीज क्या है, वो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल वाइल यू आर सिटिंग आइडल एट योर होम। यानी कि अभी आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आप घर पे बैठे हो, आपके पास कोई भी टास्क पेंडिंग नहीं है, तो फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। अब ये होती है सॉफ्ट स्किल। यानी कि यहाँ पे आपको कोई सिखाने नहीं वाला है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस तरह से बढ़ानी चाहिए, आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पे आपको अपने आप से सीखना होगा, ये है सॉफ्ट स्किल्स। इसके अलावा एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि ये किस तरह से होगा, विद द प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा आप कितना भी कोर्स कर लो, आप बाहर काफी जगह पे नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, इंग्लिश सीखिए 1 महीने के अंदर, इंग्लिश बोलना सीखिए 3 महीने के अंदर, गारंटी के साथ लिखते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप से प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करते हो। तो आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, डू दिस वन थिंग, और ये क्या है, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये किस तरह से होगा, आपको क्या करना होगा, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये यूजफुल क्या है, इसका यूज क्या है। तो देखिए आपके जो सिलेक्शन होते हैं इंटरव्यू के अंदर वो काफी बढ़ जाते हैं। अब ये स्लाइड में एक्सप्लेन कर लो उससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर से आया होगा कि भैया अभी तो हमारी इंजीनियरिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी तो 4 साल बचे हैं प्लेसमेंट को, तो अभी से कहाँ इंटरव्यू की आप बात कर रहे हो। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा कि इंजीनियरिंग में जो आपका जो फाइनल सेमेस्टर होगा, फाइनल ईयर होगा, तभी आपका इंटरव्यू आएगा। आपका इंटरव्यू सेकेंड ईयर में भी आएगा, थर्ड ईयर में भी आएगा, फोर्थ ईयर में भी। अब ये कैसे, मान लीजिए कि आपके पास आपका स्टार्टअप का आइडिया होगा, तब आपको जो स्टार्टअप सेल होता है उसमें से आपको फंडिंग लेने के लिए उसके सामने आपका इंटरव्यू होता है, उसके लिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड ईयर के अंदर आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होगी। जब भी आप कोई कंपनी के लिए जाओगे तब आप वहां पे देना होगा इंटरव्यू। उसके अलावा मान लीजिए कि आपका जो सेमेस्टर होता है उसके लास्ट में आपको देना होता है प्रेजेंटेशन, तब आपको क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल दिखानी होगी तब। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए फर्स्ट ईयर से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फोर्थ ईयर के अंदर ही इंटरव्यू में आपके लिए काम आएगा। अब इसके अलावा आप गेट एग्जाम क्लियर करके जब आईआईटी में एडमिशन लेने जाते हो, तब मोस्टली यहाँ पे मैंने काफी सारे आईआईटीज को देखा है कि वो एडमिशन देने से पहले इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स एलिजिबल है कि नहीं एडमिशन लेने के लिए। तब आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी काम में आएगा। इसके अलावा आप जब पीएसयू में जाते हो यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, बड़ी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप, जॉब, पास टाइम जॉब के लिए, तब भी यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव इट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप भले ही वेकेशन के अंदर वेब सीरीज मूवीज देखते हो, देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो इंग्लिश में होना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में होनी चाहिए डेफिनेटली। अब स्टार्टिंग में जब आप वेब सीरीज या फिर मूवीज देखना स्टार्ट करो, तब नीचे सबटाइटल और कैप्शन डेफिनेटली रखना। इससे होगा क्या, सबसे पहले आप जब सुनोगे तब यहाँ पे आपकी लिसनिंग स्किल होगी वो इम्प्रूव होगा। दूसरी बात की आप जब पढ़ोगे तब आपकी रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। तो एक ही साथ आपके डबल बेनिफिट है, यानी कि आप दिन के अंदर वेब सीरीज देखना, मूवीज देखना। अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि वेब सीरीज मूवीज देखना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने बोला इसलिए वेब सीरीज देखनी स्टार्ट कर दी। ये लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए, दिन के 1 2 3 घंटे इनफ है, इसके बाद ये ज्यादा नहीं होना चाहिए।
चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिक्शन। तो यहाँ पे मैं आपकी इंग्लिश स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो, इसके लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप वेब सीरीज, मूवीज या फिर न्यूज दे सकते हो इंग्लिश के लिए। और स्टार्टिंग के अंदर आपको कैप्शन या फिर नीचे जो सबटाइटल है वो डेफिनेटली रखना चाहिए। अब जैसे ही 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, उसके बाद आपको कैप्शन रिमूव करना है। आपको सिर्फ आपको कान से सुन के ही आपको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग करना होगा। तो ये होता है एक प्रॉपर वे कि आपकी इंग्लिश लिसनिंग स्किल काफी इम्प्रूव होगी। अब आप जब वेब सीरीज देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो इटालियन स्पेनिश सीरीज होती है कि जो इंग्लिश में डब की जाती है, तब वो जिस तरह का इंग्लिश बोलते हैं, इसके सामने जो यूके यूएसए की वेब सीरीज होती है उसकी एक्सेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि कितना इंग्लिश सुनने में डिफिकल्टी होगी आगे चल के। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको कैप्शन और सबटाइटल रखना होगा, उसके बाद वो रिमूव कर देना। और जैसे ही ये हो जाए तब आपकी दो स्किल काफी इंप्रूव हो जाएगी, जिसमें से पहली होगी आपकी लिसनिंग स्किल, दूसरी होगी आपकी स्पीकिंग स्किल। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप दिन में 5-5 मिनट है वो जो भी देखे, उसके 5 मिनट तक आप इंग्लिश रिपीट करें, यानी कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। दो स्किल बची आपकी, रीडिंग और राइटिंग। अब ये तो डेफिनेटली आपकी कॉलेज में इम्प्रूव हो ही जाएगी। इसका रीजन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपकी इंजीनियरिंग की स्टडी स्टार्ट होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट होगी, तब डेफिनेटली सब कुछ आएगा इंग्लिश के अंदर। कुछ भी आपकी मदर टंग यानी कि गुजराती, हिंदी, मराठी कुछ भी उसमें नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही होगा। तब आपकी बुक सारी इंग्लिश में होगी, तब आपकी डेफिनेटली रीडिंग बढ़ेगी, और आपको पेपर भी लिखना होगा तब डेफिनेटली आपकी राइटिंग बढ़ेगी। अभी आपको कहाँ पे फोकस करना है, इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, इंग्लिश लिसनिंग के ऊपर। तो ये आपको सबसे पहले फोकस करना है। यहाँ पे मैं आपको एक डेली टास्क देना चाहता हूँ कि जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको दिन के अंदर सिर्फ 5 मिनट इंग्लिश बोलना है आपके स्टार्टिंग टाइम में। यानी कि अभी इंग्लिश आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, अगर आप गुजराती मीडियम या फिर मराठी मीडियम स्कूल में से हो, तो फिर आप स्टार्ट कीजिए दिन के 5 मिनट इंग्लिश सीखना। इसके बाद आप ये टाइम बढ़ा भी सकते हो, ये टाइम आप 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप 5 मिनट से तो आपको डेफिनेटली स्टार्ट करना होगा। और इसके बाद आप धीरे धीरे करके आप जो है वो अपने इंग्लिश के अंदर डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट था। आज की वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा है, देन डेफिनेटली यू शुड हिट दैट लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लिसनिंग, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। लास्ट में ये मैं सबके ये इसका मैं हो सकता है तो एक सजेशन है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको डेफिनेटली ये स्लाइड फॉलो करनी होगी। दिन में थोड़े से टाइम आप पहले इंग्लिश वेब सीरीज, न्यूज पढ़ना स्टार्ट कीजिए कैप्शन के साथ, और उसके बाद कैप्शन रिमूव कर दीजिए। थैंक यू।